टेरा मैथमेटिक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी लर्नर्स का स्वागत है। यहाँ पे आप प्रिपरेशन करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जामिनेशन की शॉर्टकट टेक्निक के साथ। अगर आपको किसी भी कोर्स की जानकारी चाहिए, आपको कोर्स करना है या टेस्ट सीरीज करनी है, तो इस नंबर पे कॉन्टैक्ट या व्हाट्सएप कर सकते हैं जानकारी के लिए। आज का जो हमारा टॉपिक है लीनियर अलजेब्रा का, इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, लीनियर अलजेब्रा को स्टार्ट करने से पहले आप इससे पहले जो स्टडी करके आए हैं उसमें सबसे पहले जो कंसेप्ट आता है वो आता है बाइनरी ऑपरेशन का, जो सबसे महत्वपूर्ण है। तो बाइनरी ऑपरेशन को हम दो तरीके से डिफाइन करेंगे, एक मैथमेटिकली डिफाइन करेंगे और एक मेंटली डिफाइन करेंगे। इसमें क्या है कि आपके पास एक नॉन एम्प्टी सेट है, कोई भी एस सेट ले लीजिए, उसके दो एलिमेंट आप ले लीजिए ए और बी। अब एक ऑपरेशन मेरे पास है, जिस तरीके से ऑपरेशन आपके पास होते हैं एडिशन के, सब्ट्रैक्शन के, इसी तरीके से आप और भी नया कोई ऑपरेशन डिफाइन कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, ए के साथ स्टार के थ्रू बी को ऑपरेट करेंगे, तो जो एलिमेंट हमें ऑब्टेन्ड होगा इसका नाम मैं सी रख देता हूं। अगर सी एलिमेंट हमारा इस सेट को बिलोंग कर जाता है, अगर सी बिलोंग कर जाता है एस को, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग टू द सेट एस, तब हम क्या कहेंगे कि ये जो ऑपरेशन हमारे पास है, ये हमारे पास क्या है, ये जो ऑपरेशन है इसको हम बोलेंगे बाइनरी ऑपरेशन। शॉर्ट में इसको बीओ लिखूंगा मैं। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो हम कहेंगे कि ये ऑपरेशन जो हमने स्टार का बनाया है, ये सेट एस के साथ, ये एस सेट है और ये ऑपरेशन है, तो ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं कहलाएगा। तो देखिए, यहाँ पे बाइनरी जो वर्ड बना है इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि बाइनरी वर्ड की फॉर्मेशन किस तरीके से हुई। बाई मैंने दो, बाई का मतलब हमारे पास क्या होता है, दो एलिमेंट आपको पिक करने हैं और उनको ऑपरेशन के थ्रू ऑपरेट करना है और हमें एक नया एलिमेंट निकालना है। अगर नया एलिमेंट उसी सेट में आएगा तो बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा, अगर नहीं आएगा तो उसको बाइनरी ऑपरेशन नहीं कहेंगे। तो ये डेफिनेशन आपको मेंटली क्या करनी है, लर्न करनी है कि किसी सेट के दो एलिमेंट को पिक करके उनको ऑपरेट करके चेक करना है। तो ये आपकी जो रिवीजन है, जो मैंने आपको डेफिनेशन बताया है, ये आपको मेंटली लर्न करना है। किसके लिए, फॉर डूइंग द क्वेश्चंस। जब आप क्वेश्चन करेंगे तो इस बात को माइंड में रखेंगे। अब मैं इसको मैथमेटिकली भी डिफाइन करूंगा कि स्टार अगर हमारे पास क्या है। देखिए, यहाँ पे एक चीज आपको समझनी होगी कि जो आप दो एलिमेंट ए और बी उठा रहे हैं सेट ए में से, वो कोई भी दो एलिमेंट हो सकते हैं। तो हमने जब स्टडी करी थी पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट की, तो वो एस क्रॉस एस में से, एस क्रॉस एस हमारे पास क्या होगा, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर टेकिंग द एलिमेंट्स ऑफ, किसके एलिमेंट्स लेने हैं आपको, सेट एस के एलिमेंट लेने हैं। तो ये यहां से मैथमेटिकल डेफिनेशन बाइनरी ऑपरेशन की शुरू हो गई। तो स्टार अगर हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन है ऑन द सेट, इफ स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट एस, देन स्टार इज ए मैपिंग कहां से कहां तक, फ्रॉम एस क्रॉस एस से लेके एस तक। तो जो स्टार है, जो फंक्शन हमारे पास है, एक फंक्शन होता है हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन, जो एस क्रॉस एस के एलिमेंट्स पे ऑपरेट होगा और जो नया एलिमेंट मेरे पास आएगा वो एस से आना चाहिए। ये डेफिनेशन आपकी क्या हो गई, मैथमेटिकल डेफिनेशन हो गई। तो थ्योरी के हिसाब से हमें क्या करना है, इस डेफिनेशन पे काम करना है। अगर आपसे इंटरव्यू में पूछी जाएगी बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन क्या होगी, तब आप इस तरीके से डिफाइन करके बताएंगे कि स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन, स्टार इज सेड टू बी ए बाइनरी ऑपरेशन इफ इट इज ए फंक्शन फ्रॉम एस क्रॉस एस टू द एस। डोमेन में क्या रहेगा, एस क्रॉस एस रहेगा, और को डोमेन में आपके पास क्या रहेगा, एस ही आना चाहिए। यानी कि हमारी जो रेंज आएगी फंक्शन की, जो स्टार मेरा ऑपरेशन बना है, इसकी जो रेंज आएगी वो हमारे पास कहाँ आएगी, सेट एस में से ही आएगी, इससे बाहर नहीं जाएगी। अब इसको हम एक कॉमन सेंस के हिसाब से समझेंगे कि किसी भी सेट के लिए जो बाइनरी ऑपरेशन होता है, अगर वो ये जो ऑपरेशन मेरे पास है स्टार वाला, अगर ये बाइनरी बन रहा है तो इसका मतलब ये है कि इस सेट में और इस ऑपरेशन में, इस सेट में और इस
ऑपरेशन में क्या है, कंपैटिबिलिटी है। ये ऑपरेशन इस सेट के लिए कॉम्पेटिबल है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारे पास सेट है ये वाला, ये इसको अपने साथ क्या कर पा रहा है, एडजस्ट कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि ऑपरेट होने के बाद एलिमेंट मुझे कहां से फाइंड आउट होता है, वो मुझे इसी सेट से फाइंड आउट होता है। तो हमें कंपैटिबिलिटी देखनी है इसके अंदर कि कंपैटिबल है या फिर नहीं है। नेक्स्ट जब आप आगे बढ़े थे तो आपने स्टडी करी थी ग्रुप की, रिंग की और फील्ड की। अब देखिए ग्रुप के अंदर क्या होता है, हमारे पास जी के साथ आप क्या लेते हैं, एक ऑपरेशन लेते हैं और 4 प्रॉपर्टी आप सेटिस्फाई करते हैं। नंबर 1 क्लोजर की होती है, नंबर 2 आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, नंबर 3 आपके पास एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी होती है और नंबर 4 आपके पास एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स होता है। शॉर्ट में हम इसको लेके चलेंगे। देखिए क्लोजर की प्रॉपर्टी हम तब नहीं दिखाएंगे अगर स्टार को हमने पहले से ही क्या बोल दिया है, बाइनरी ऑपरेशन अगर पहले से ही बोल दिया है तब इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। आपकी बुक्स में बाइनरी ऑपरेशन दिया हुआ होता है फिर भी क्लोजर को सेटिस्फाई कराते हैं, तो ये हमारे पास क्या हुआ, तब इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये चीज भी आपसे डेफिनेशन की इंटरव्यू में पूछ लेता है कि अगर स्टार को पहले से ही बाइनरी ऑपरेशन कह दिया फिर क्लोजर कहने की जरूरत क्या है, तो क्लोजर की आवश्यकता फिर हमें नहीं पड़ेगी। बाकी 3 प्रॉपर्टी आपकी पास एडिटिव रहती हैं। एक 5वीं एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिविटी। और ए स्टार बी किसके बराबर होता है, बी स्टार ए के। तो हम क्या कहते हैं कि हमारा जो ग्रुप है जी वो क्या है, अबेलियन ग्रुप। ये मैथमेटिशियन थे एबेल, उन्हीं के नाम से इस ग्रुप का नाम रखा गया अबेलियन ग्रुप। जितनी भी थ्योरी हमारी डेवलप हो रही है वो आगे सारी अबेलियन ग्रुप पे डेवलप हो रही है। जब आपने ग्रुप थ्योरी की स्टडी करी थी प्रीवियसली, तब वहां पे नॉन अबेलियन ग्रुप और अबेलियन ग्रुप दोनों की स्टडी अलग अलग कराई गई थी। लेकिन अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ने पे हमें क्या करना पड़ेगा, अब माइंड में आपको ये लेके चलना है फर्दर स्टडी के लिए कि अब हमें अबेलियन ग्रुप को साथ में लेके चलना पड़ेगा। अब इसमें आप मेरे से क्वेश्चनिंग ये कर सकते हैं कि अगर हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को लेके नहीं चलेंगे साथ में तो क्या फर्क पड़ेगा। तो जब हमने नए स्ट्रक्चर डिफाइन करे तो वहां पे अगर हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को लेके नहीं चलते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। प्रैक्टिकली ऐसा देखा गया, तभी मैथमेटिशियन ने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को साथ में लेके चलना शुरू किया। अब पहले हमारी जो नॉलेज थी वो किस चीज की थी, ग्रुप थ्योरी की, जिसमें आपके पास जी के साथ एक बाइनरी ऑपरेशन या फिर एक ऑपरेशन आता है। तो ये हमारे पास एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है जी कोमा स्टार, इनको एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बोलते हैं, जिसमें कि आप एक नॉन एम्प्टी सेट के साथ क्या लेते हैं, एक ऑपरेशन को लेते हैं। अब थोड़ी सी स्टडी हम अपनी क्या करेंगे, एडवांस करेंगे। अब हम क्या करेंगे, आर एक नॉन एम्प्टी सेट लेंगे और 2 ऑपरेशन लेंगे। इन 2 ऑपरेशन को आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, एक स्टार लगा लीजिए और एक आप हैश लगा लीजिए, इस तरीके से भी नोट डाउन कर सकते हैं। अब इन ऑपरेशंस के रेस्पेक्ट में मैंने बाइनरी ऑपरेशन का नाम यहाँ पे नहीं दिया, मैंने कहा 2 ऑपरेशन मेरे पास है। ये एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है जो मैंने नया बनाया है, जिसमें कि एक नॉन एम्प्टी सेट के साथ मैंने क्या लिया है, 2 ऑपरेशन लिए। अब रिंग कब बनेगा, तो जो पहला कंसेप्ट है कि आर के साथ जो पहले वाला ऑपरेशन है, फर्स्ट वाला जो ऑपरेशन है मेरे पास, वो हमारे पास क्या होना चाहिए, अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, अबेलियन ग्रुप। सेकंड प्रॉपर्टी, अगर आपका आर हैश ऑपरेशन के साथ क्लोजर प्रॉपर्टी को और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, सेकंड प्रॉपर्टी होगी। थर्ड प्रॉपर्टी हम क्या कहते हैं कि जो सेकंड ऑपरेशन है हैश इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर फर्स्ट ऑपरेशन। सेकंड ऑपरेशन पहले के ऊपर क्या होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटिव होना चाहिए। अब यहाँ पे 2 तरह की चीज है कि लेफ्ट से ऑपरेट होगा कि राइट से ऑपरेट होगा। तो यहाँ पे अगर आप एबीसी एलिमेंट ले लेते हैं तो यहाँ पे आप क्या करेंगे कि सेकंड ऑपरेशन लगाएंगे, उसको हम राइट से करना है तो यहाँ लिख लेते हैं, पहले राइट से ऑपरेट करेंगे, ए हैश बी स्टार सी। तो ये बराबर होगा किसके, ए
हैश बी और स्टार बीच में रहेगा ए हैश सी। आगे जाके इन ऑपरेशंस को जो मैंने स्टार और हैश लगाए हैं उन ऑपरेशंस को हम प्लस और इनटू में कन्वर्ट कर देते हैं अपने लैंग्वेज को इजी रखने के लिए, लिखने के लिए। अब लेफ्ट में जब आप ऑपरेट करेंगे तो देखिए, तो यहाँ पे जब इसको आप ऑपरेट करेंगे कहाँ से, लेफ्ट से। यहाँ पे देखिए मैंने कुछ करेक्शन किया है, ये राइट पे रहेगा और ये लेफ्ट पे रहेगा, क्योंकि हम इसको लेफ्ट से ऑपरेट कर रहे हैं, इसको राइट से ऑपरेट कर रहे हैं। तो ये सी इसके पास भी जाएगा यहाँ पे, और ये सी बी के पास भी जाएगा, बी हैश सी। और बीच में ऑपरेशन हमारे पास क्या रहेगा, ऑपरेशन हमारे पास स्टार ही रहेगा, क्योंकि जो पहला वाला ऑपरेशन है वही हमारा किस पे रहेगा, प्रायोरिटी पे रहेगा यहाँ पे। तो कोई सेट आर, अब ऊपर देखिए, अगर कोई सेट आर, ये जो हमने दिखाया यहाँ पे, अगर ये कोई सेट आर स्टार और हैश के साथ इन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है तो हमारा क्या कहलाता है, रिंग कहलाता है। अब देखिए यहाँ पे जो हमारे पास एफ सेट है उसके साथ दो ऑपरेशन आपको दिए गए हैं। अब जो पहला ऑपरेशन है उसके रेस्पेक्ट में क्या बनाएगा, अबेलियन ग्रुप बनाएगा। दूसरा जो ऑपरेशन है उसके रेस्पेक्ट में भी अबेलियन ग्रुप बनाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करता हूं कि यहाँ पे एफ स्टार आप लेंगे। एफ स्टार का मतलब है कि जो नॉन जीरो एलिमेंट है उन वे हमारा क्या बनाएंगे, अबेलियन ग्रुप बनाएंगे। अब जो तीसरी प्रॉपर्टी आपके पास है, पहली प्रॉपर्टी हुई, सेकंड प्रॉपर्टी और थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि हमारे पास जो सेकंड ऑपरेशन है वो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव होगा ओवर किसके, पहले ऑपरेशन के। जो रिंग की प्रॉपर्टी थी, तो रिंग को मॉडिफाई करके, रिंग को एडवांस करके क्या बनाया गया, फील्ड बनाया गया। इसके बीच में और भी हमारे पास स्ट्रक्चर आती है, जैसे रिंग विद यूनिटी, कम्यूटेटिव रिंग, फिर इसकी फील्ड आता है और फिर एक इंटीग्रल डोमेन आता है। उनकी आवश्यकता हमें वेक्टर स्पेस के कंसेप्ट में ज्यादा नहीं है, हमें वर्किंग किस पे करनी है, फील्ड पे करनी है। अब यहाँ पे आपको देखना है कि हमने पहले जो रिंग थ्योरी के अंदर, रिंग के डेफिनेशन के अंदर राइट और लेफ्ट दो तरह के डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमने फॉलो किए थे। लेकिन यहाँ पे जब हमने ये कहा कि जो हमारे पास आर स्टार के साथ जो हैश है, यानी कि जो सेकंड ऑपरेशन है, जब वो अबेलियन ग्रुप बनाता है तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को शो करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है वो हमारा किसके बराबर होगा, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के। यानी कि यहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में एक ही चीज बनानी है, लेफ्ट और राइट यहाँ पे सेम तरीके से वर्क करेंगे। और ये वाला जो पॉइंट है तीसरे वाला, ये आपसे इंटरव्यू में एज ए क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर हमारा रिंग में रिंग हमारा कम्यूटेटिव हो जाता है तो जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो लॉ है कि सेकंड डिस्ट्रीब्यूट होता है पहले वाले पे, तो वो किस तरीके से वर्क करता है। वो दोनों डिफरेंट होते हैं, एक ही होते हैं। तो रिंग विद कॉम्पिटिटिव रिंग में या फिर फील्ड में, दोनों चीजों में, यहाँ पे रिंग विद कॉम्पिटिटिव रिंग में और फील्ड में जो मैंने अंडरलाइन किया है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये दोनों सेम तरीके से वर्क करते हैं। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फील्ड की बात करेंगे जिनको हम फ्रीक्वेंटली वेक्टर स्पेस की थ्योरी में यूज करेंगे। सबसे पहली बात, जो हमारे पास एलिमेंट्री सेट है जिनको आप अधिकतर स्टडी करते हैं, जेड, क्यू, आर और सी। इसी तरीके से मॉडिफिकेशन होकर हमारे पास ये सेट बनाए जाते हैं और ऑपरेशन हमारे पास प्लस और इनटू का जो यूज होता है। अब देखिए जेड हमारे पास जो प्लस है, हमें देखना है कि जेड प्लस और इनटू के साथ फील्ड बनाएगा कि नहीं बनाएगा। तो देखिए जेड प्लस हमारे पास अबेलियन ग्रुप होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब आप जेड के साथ इनटू रखेंगे तभी अबेलियन ग्रुप नहीं बनाएगा, क्योंकि किसी भी एलिमेंट का 2 का इनवर्स 1/2 इसमें लाई नहीं करता। तो जेड हमारे पास फील्ड को ऑपरेट नहीं करता, फील्ड नहीं बनाता। क्यू हमारे पास क्यू प्लस और इनटू, फर्स्ट और सेकंड ऑपरेशन। पहले मैंने ये ऑपरेशन आपके पास स्टार और हैश लिए थे जनरलाइज करने के लिए, लेकिन मोस्टली जो हम यूज करते हैं, हम स्टार को जो पहला ऑपरेशन है उसको एडिशन से डिनोट करते हैं और सेकंड ऑपरेशन को एज ए प्रोडक्ट की फॉर्म में यूज करते हैं। ये जरूरी नहीं है कि ये हमारे पास जो फंडामेंटल एडिशन और आपके पास मल्टीप्लीकेशन होता है कि वो जनरल वाला ही हो। ये कभी कभी सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। ये चीज महत्वपूर्ण है, ये बात भी आपसे इंटरव्यू में पूछी जाती है कि यहाँ पे प्लस और इनटू वो सिंपल वाले हैं जो आप कैलकुलेशन छोटी क्लास में करते हैं, वही है या फिर उससे डिफरेंट है। तो केवल ये हमारे पास क्या है, सिंबल है। जैसे इनफाइनाइट के लिए हमने एक सिंबल डिनोट कर दिया है,
इस तरीके का कि बहुत बड़ा नंबर है जो कि फिक्स नहीं है। इसी तरीके से आप जो पहला ऑपरेशन है उसको एडिशन की तरह दिखाते हैं। ये नॉर्मल जो एडिशन होता है वो हो भी सकता है, उससे डिफरेंट भी हो सकता है, बस ये नोटेशन है, इस बात का ध्यान रखें आप लोग। उसके बाद जब आर की बात करते हैं तो यहाँ भी प्रॉब्लम नहीं है, आर प्लस इंटू ये भी आपके पास क्या बनाता है, फील्ड बनाता है। सी की बात करते हैं, सी प्लस और इंटू के साथ ये भी क्या बनाता है, ये भी फील्ड बनाता है, यहाँ भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा क्यू रूट टू ये हमारे पास सेट है, इसमें हमारे पास इस तरह के एलिमेंट होते हैं ए प्लस बी रूट टू, जिसमें कि ए और बी जो बाहर वाला सेट है उसको बिलोंग करते हैं, ए और बी बिलोंग करते हैं किसको, सेट ऑफ रेशनल नंबर को, तो ये फील्ड बनाता है, ये हमारे काम आएगा। इसके बाद आपका क्यू ओवर आई यहाँ पे उन एलिमेंट्स का सेट है जहां पे उन कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है, ए प्लस आइटा बी, किस तरीके से ए और बी किसको बिलोंग करते हैं, क्यू को बिलोंग करते हैं। अगर यहाँ पे इसको हम जेड से चेंज कर देते हैं तो वो हमारा फील्ड नहीं बनाता, क्योंकि वहां पे जो आप इनवर्स निकालेंगे वे इनवर्स आपके एग्जिस्ट नहीं हो पाते हैं इस तरीके से। एक और इंपॉर्टेंट फील्ड हमारे पास है क्यू रूट टू कॉमा रूट थ्री, ये उन एलिमेंट्स का सेट है जिसमें कि इस तरह के एलिमेंट आते हैं, ए प्लस रूट टू बी प्लस रूट थ्री सी प्लस रूट टू और रूट थ्री का प्रोडक्ट इंटू डी सच दैट आपके ए बी सी डी किससे बिलोंग करते हैं, सेट ऑफ रेशनल नंबर से बिलोंग करते हैं। और एक लास्ट हमारे पास जो मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल है कि जो Zn का सेट होता है जिसमें कि 0 से लेकर n-1 तक एलिमेंट होते हैं, आपका एडिशन मोड लो n और मल्टीप्लिकेशन मोड लो n, इन दोनों के रेस्पेक्ट में क्या बनाता है, ये फील्ड बनाता है, लेकिन सभी नेचुरल नंबर के लिए नहीं बनाता, तभी बनाता है जब p हमारे पास क्या होता है, प्राइम नंबर होता है। तो ये चीज महत्वपूर्ण है, इसलिए जनरली हम जब फील्ड पे डिनोट करते हैं Zn को तो ZP से डिनोट करते हैं। आगे की स्टडी में हम इसको ZP से डिनोट करेंगे। तो फील्ड के इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हमने देख लिए हैं, ये आपको फ्रीक्वेंटली लर्न होने चाहिए, क्योंकि वेक्टर स्पेस में हम बार बार कहेंगे वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड। तो फील्ड अगर हमारे माइंड में फिक्स नहीं है, उसको हम एलोबरेट नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर हम वेक्टर स्पेस को अच्छे तरीके से समझ नहीं पाएंगे। अब देखिए एक समरी बनाते हैं जो हमने अब तक स्टडी करी है कि जी के साथ आपने एक बाइनरी ऑपरेशन लिया, कुछ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कराई, उसको मैं प्लस लिख लेता हूं पहले ऑपरेशन को, ये हमारा क्या बना, ग्रुप बना। फिर हमने थोड़ी सी अपनी जो थ्योरी थी उसको एडवांस किया, दो ऑपरेशन लिए और यहां से रिंग और फील्ड को जनरेट किया, प्रॉपर्टीज बढ़ाते रहे, फील्ड जनरेट हो गया। अब एक तीसरी तरह की वर्किंग है, यहाँ पे जो आपका एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर था उसके अंदर एक बाइनरी ऑपरेशन था, यहाँ पे आपके दो बाइनरी ऑपरेशन है। अब एक नई तरह की वर्किंग करेंगे जिसमें हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास ये ग्रुप वाली प्रॉपर्टी थी इसको तो होल्ड करेंगे, हम यहाँ पे नॉन एम्प्टी सेट V मानेंगे, V प्लस यहाँ पे B प्लस एक आप सेट लेंगे जो कि अबेलियन ग्रुप की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, और एक आप सेट लेंगे दूसरा जिसको मैं फील्ड लूंगा। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे पहले आपके पास क्या था, देखिए यहाँ पे आपके पास एक ही ऑपरेशन काम कर रहा था जिसको हमने प्लस बोल दिया था। यहाँ पे जब रिंग की स्ट्रक्चर आपके पास आई थी तो दो ऑपरेशन आपके साथ वर्क कर रहे थे। अब जो नए तरीके की वर्किंग है, जो मोटिवेशन है हमारा वेक्टर स्पेस को पढ़ने का, उसके अंदर हम क्या करेंगे, एक सेट लेंगे और उसके साथ एक सेट और भी लेंगे। अब इस सेट के साथ एक ऑपरेशन प्लस का डिफाइन करेंगे, और ये जो सेट हमारे पास है इसके जो एलिमेंट्स हैं उनको देखेंगे कि यहाँ पे इसके जो पहले वाला सेट है जिसको मैंने V बोल दिया है, इसको मैं F बोल देता हूँ, ये इसके साथ किस तरीके से बिहेव करता है। तो ये नए तरीके की वर्किंग है। इसके लिए हमें दो तरह के कंपोजिशन पढ़ने पड़ेंगे। ये जो आप वर्किंग कर रहे थे पहले, जो ऊपर हमने की थी कि प्लस की जो वर्किंग थी इसके साथ, प्लस की जो वर्किंग थी हमारे इस सेट के साथ जिसको हमने G बोल दिया था, तो ये हमने आपको बताया था कि बाइनरी ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करता है। जो भी दो एलिमेंट थे इसके थ्रू जो पीक होके कहाँ जाते हैं, ये ऑपरेट होके इसी सेट के अंदर जा रहे थे। तो ये हमारे पास क्या था, इसको हम बोलते हैं इंटरनल कंपोजिशन। किसी सेट के एलिमेंट लिए
और उनको ऑपरेशन से ऑपरेट करने के बाद वो उसी सेट के अंदर चल जाते हैं, जो हमने मेंटली डेफिनेशन आपको बताई थी। तो इसको हम क्या नाम देंगे? इंटरनल बाइनरी कंपोजिशन। इसकी डेफिनेशन मैं आपको अभी बताऊंगा, जनरली समझ लेते हैं। अब हमारे पास क्या है? अब हमारे पास एक सेट है, इसके साथ जो प्लस का ऑपरेशन है ये बाइनरी ऑपरेशन का वर्क कर रहा है, तो ये इंटरनल कंपोजिशन हो गया। अब इसके जो एलिमेंट हैं सेट के बाहर वाले के, इसके एलिमेंट को तो मैं स्मॉल v लिख लेता हूं, बाहर वाले सेट के एलिमेंट को मैं a लिख लेता हूं। अब ये हमारा एक्सटर्नल कंपोजिशन कहलाएगा अगर हमारे पास a v बिलोंग करते हैं कैपिटल V को। इसका मतलब क्या हुआ कि इस सेट के एलिमेंट को आप इस सेट के जो पहला वाला सेट है, ये मेरा सेट है, इसके एलिमेंट्स के साथ ऑपरेट करते हैं, तो जो एलिमेंट मेरे पास आया वो हमारा पहले सेट में ही जाना चाहिए, तो इसको बोलते हैं एक्सटर्नल कंपोजिशन। एक्सटर्नल का मतलब बाहर से किसी मेंबर ने ऑपरेट किया है। अब हम इनकी क्या देख रहे हैं? एक वर्ड हमने यूज किया था, कंपेटिबिलिटी, यानी कि ये इसको अपने साथ एडजस्ट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। दो ग्रुप है अलग अलग, वे अपने ग्रुप का मतलब दो कलेक्शन है एलिमेंट्स का, फिर एक दूसरे को किसी ऑपरेशन के थ्रू एडजस्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ये चीजें हमारी जनरल लाइफ में भी कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से वर्क करती है। अब ये जो हमने ए बी बिलोंग्स टू वी बताया आपको, ये फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एफ जो दूसरा सेट था एंड वी बिलोंग्स टू वी के लिए सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो हम क्या कहेंगे कि एक्सटर्नल कंपोजिशन की कंडीशन वेरीफाई हो रही है, और ये हमारा इंटरनल कंपोजिशन है। तो इंटरनल कंपोजिशन क्या होता है? बेसिकली बाइनरी ऑपरेशन ही होता है। ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इस लेक्चर में मैंने पहले स्टार्टिंग में भी आपको इसके बारे में बताया था। अब हम क्या आते हैं मैथमेटिकल डेफिनेशन के ऊपर वर्क करते हैं। जो बेसिक कंसेप्ट था कि हम वेक्टर स्पेस की थ्योरी में कैसे एंट्री करेंगे, वो सब चीजें मैंने आपको बता दी हैं। आप इन सब चीजों को एक बार रिवाइज कीजिए और उसके बाद इससे आगे कंटिन्यू कीजिए। तो देखिए यहाँ से लीनियर अलजेब्रा की स्टार्टिंग हो गई है कि किस तरीके से हम चीजों पे वर्क करेंगे। तो पहली डेफिनेशन आई आपकी इंटरनल कंपोजिशन। अब मैथमेटिकल लैंग्वेज के ऊपर काम कर रहे हैं, आपको मैंने मेंटली जो वर्क करना था। देखिए अगर हम सारी चीजें डेफिनेशन को बेस मान के ही माइंड में बार बार डेफिनेशन ऑपरेट करेंगे तो वहां पे थोड़ी सी डिफिकल्टी डेवलप हो जाती है। हम क्या करेंगे, जो मैंने आपको मेंटल पिक्चर बनाई है बनाने की इसमें बताया है कि मेंटली हम आप कैसे पिक्चराइज करेंगे कि एक सेट के दो एलिमेंट उठाए हमने और इस ऑपरेशन से ऑपरेट किए, वापस एलिमेंट यही जाना चाहिए। ये हमारी मेंटल पिक्चर हो गई कि हम इसको मेंटली क्या कर रहे हैं, एलोबरेट कर पा रहे हैं। ए कंपोजिशन स्टार इज एन इंटरनल कंपोजिशन। हम उसको इंटरनल कंपोजिशन कब कहेंगे? इन ए नॉन एम्प्टी सेट V if for all अल्फा बीटा बिलोंग्स टू V, अल्फा स्टार बीटा बिलोंग करना चाहिए V को। तो जो डेफिनेशन मैंने आपको मेंटली पिक्चर बना के अभी ऊपर दिखाई है, इसी को मैंने मैथमेटिकल लैंग्वेज में आपको लिख के दिखा दिया है कि अल्फा स्टार बीटा हमारा कहाँ जाना चाहिए, उसी सेट के अंदर जाना चाहिए। ये जो अल्फा स्टार बीटा है ये हमारा उसी सेट V के अंदर जाना चाहिए और उसको यूनिक भी होना चाहिए। देखिए जब यूनिक की बात करते हैं तो वैसे भी जो हमारा इंटरनल कंपोजिशन है वो एक हमारे पास क्या होता है, एक फंक्शन ही होता है। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि जो हमारा स्टार है वो V क्रॉस V से लेके कहाँ तक, V तक एक फंक्शन होता है। ये क्या होता है, एक फंक्शन होता है, एक मैपिंग होती है। तो ये यूनिक आनी चाहिए। नेक्स्ट एक्सटर्नल कंपोजिशन। ए कंपोजिशन नॉट is said to be external composition on a non-empty set V or a non-empty set F। तो देखिए मैंने आपको दो चीज बताई थी, एक हमने V लिया और एक हमने F ले लिया। अब दो सेट पे काम करेंगे। इंटरनल कंपोजिशन में एक ही सेट पे काम होता है, एक्सटर्नल कंपोजिशन में दो सेट पे काम होता है। और यहाँ पे जो आपका एक्सटर्नल कंपोजिशन है वो अल्फा बिलोंग्स टू V के लिए और A बिलोंग्स टू F के लिए जो एलिमेंट मेरे पास आया था, ये चीज मैंने आपको बताई थी, ये V है और ये हमारे पास F है। अब इसके एलिमेंट्स को इसके साथ ऑपरेट करना है। अगर सभी फॉर ऑल A बिलोंग्स टू V के लिए, सभी अल्फा बिलोंग्स टू V के लिए A अल्फा हमारा कहाँ जाना चाहिए, V में जाना चाहिए।
यानी कि ये जो सेट हमारा बी है ये इसको फुल्ली एडजस्ट कर पा रहा है किसी ऑपरेशन के थ्रू। वो ऑपरेशन आप यहाँ पे स्टार, हैश, डॉट कुछ भी बना सकते हैं, और ये जो एलिमेंट मेरे पास आएगा वो यूनिक होना चाहिए। तो जहां तक मैं समझता हूँ कि आपको दोनों चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई हो कि इंटरनली उस सिस्टम के अंदर काम करना है, एक्सटर्नली कोई चीज बाहर से ऑपरेट होके आ रही है। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल्स पे काम करेंगे। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, अब आप वीडियो को पोस्ट करेंगे और 1 2 3 4 5 ये जो 4 क्वेश्चन आपको हमने दिए हैं इन पर आप वर्क करें। इनमें कौन सा ट्रू है, इन स्टेटमेंट में से कौन सा ट्रू है। पहला स्टेटमेंट आपका क्या है कि मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो आपका एक्सटर्नल कंपोजिशन होगा किसमें, सी ओवर सी में। यानी कि पहला कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है, आप इस तरीके से थोड़ा सा मेमोराइज करें। ये भी दूसरा सी है, और यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन का है कंसेप्ट, तो आपको ऑलरेडी पता है कि सी हमारे पास सी प्लस इंटू एक फील्ड होता है। तो अगर इसके एलिमेंट को डॉट के रिस्पेक्ट में ऑपरेट करेंगे अपने एलिमेंट से, तो क्या आएगा, वही एलिमेंट हमें सी के मिलते रहेंगे। तो ये आपका क्या है, ट्रू है। सेकेंड नंबर का क्या है, मल्टीप्लीकेशन एक एक्सटर्नल कंपोजिशन है सी ओवर आर। अब देखिए ये सेट, पहला जो सेट हमारे पास था, अगर इसी का ही कोई आपने यहाँ पे एक हिस्सा यहाँ पे रख दिया, तो ये जब इसके साथ ऑपरेट होगा तो हमें देखना है कि ये एक्सटर्नल कंपोजिशन बनाएगा कि नहीं बनाएगा। तो देखिए जब ये इसका हिस्सा है तो इसके साथ इसकी कंपेटिबिलिटी नॉर्मली होती रहेगी। अगर जो पहले वाला सेट है अगर उससे बड़ा वाला सेट लेंगे तो कंपेटिबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि बाहर के मेंबर ऑपरेट नहीं करेंगे। तो सी ओवर आर ये एक्सटर्नल कंपोजिशन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आर को जब सी के एलिमेंट के साथ ऑपरेट करेंगे तो हमें सी के एलिमेंट ही मिलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। और जितना अच्छा आपको एक्सटर्नल कंपोजिशन समझ में आएगा उतना ही अच्छा आपको वेक्टर स्पेस समझ में आएगा। तो ये एक्सटर्नल कंपोजिशन हो गया। सी ओवर क्यू करेंगे तब भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सी के अंदर क्यू अपना एक हिस्से के तरीके से काम करता है, उसके अंदर ही लाई करता है। आर ओवर सी, अब देखिए ये हमारा सेट ऑफ रियल नंबर है और इसके बाहर सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर किसी बाहर से कॉम्प्लेक्स नंबर को, आयटा को हम आर के साथ ऑपरेट करेंगे, इसमें अगर आयटा को हम यहाँ पे ऑपरेट करेंगे आर के साथ, तो क्या होगा, हमें आयटा वाले नंबर मिलेंगे। और आयटा जो हम आर ले लेते हैं, स्मॉल आर इसमें से ले लेता हूं मेंबर में, वो बिलोंग नहीं करेगा किसको, कैपिटल आर को। जो हमारा सेट था रियल नंबर का उसको बिलोंग नहीं करेगा। तो ये हमारा ये भी था और ये नहीं होगा, ये एक्सटर्नल कंपोजिशन की तरह वर्क नहीं करेगा। यानी कि ये आर इसके साथ कंपेटिबिलिटी नहीं बनाता है। आर ओवर आर बनाएगा कोई भी सेट अपने ही मेंबर के साथ डॉट के रेस्पेक्ट में, क्या बनाएगा, मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में। सेकंड वाला जो ऑपरेशन होता है मैं उसको मल्टीप्लिकेशन बोलता हूँ। ये जरूरी नहीं है कि वो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन हो जो हम छोटी क्लासेस में करते हैं, वो सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। जैसे हमने ये वाले सेट डिनोट किए सी आर क्यू वाले, तो यहाँ पे जो डॉट है वो वही चल रहा है जो छोटी क्लास वाला होता है 2 3 या 6 वाला, वही चीज ऑपरेट हो रही है, कोई इसमें डाउट नहीं है। अब नेक्स्ट आपके कुछ और हमने क्वेश्चंस डेवलप किए हैं। इसमें भी आपको बताना है कि ये जो ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन का ही लिया है बेसिकली, ये एक्सटर्नल कंपोजिशन की तरह वर्क करेगा नहीं करेगा। आर ओवर क्यू करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे क्यू ओवर सी नहीं करेगा, क्योंकि क्यू के सेट का ये क्या बन गया, सुपर सेट बन गया, ये इससे बड़ा बन गया। यहाँ पे क्यू है हमारा और ये सी है, इसके एलिमेंट जब इसके साथ ऑपरेट करेंगे तो क्या बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर बनाएंगे जो कि क्यू के मेंबर नहीं होंगे। तो ये नहीं होगा, यानी कि कंपेटेबल नहीं है क्यू ओवर आर। तो सिर्फ आप जब भी एक्सटर्नल कंपोजिशन देखते हैं तो आप ये चीज देख लीजिए कि जिसके ऊपर ओवर हम बना रहे हैं वो सेट इससे बड़ा है छोटा है, तो ये इससे बड़ा सेट है तो ये भी नहीं बनाएगा, सीधा एक लाइन में कह देंगे नहीं है। सेम होंगे तो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यू ओवर क्यू रूट 2 ये इंपॉर्टेंट है, आप वीडियो पोस्ट कीजिए, इसको थोड़ा सा एनालिसिस कीजिए माइंड में कि क्या होगा। अब देखिए क्यू रूट टू में जो मेंबर है, एक मेंबर इसका रूट 2 भी होगा। अब रूट 2 को क्यू के मेंबर के साथ ऑपरेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएंगे, इरेशनल नंबर आ जाएंगे जो कि क्यू में बिलोंग नहीं करेंगे। तो ये हमारा क्या होगा, एक्सटर्नल कंपोजिशन नहीं होगा। अब क्यू रूट 5 ओवर क्यू, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि क्यू के मेंबर को यहाँ क्यू रूट 5 पे ऑपरेट करेंगे तो वही मेंबर मिलेंगे क्यू रूट 5 वाले। इसको हमने भी डिफाइन करके बताया था आपको। अब ये मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो पी है,
क्योंकि अब तक सिंपल मल्टीप्लिकेशन वाला कंसेप्ट चल रहा था। जब हमने आपको ग्रुप थ्योरी में थोड़ी सी एडवांस स्टडी कराई थी तो आपको बताया था कि जो ऑपरेशन बेसिकली हमारे पास मल्टीप्लिकेशन होता है उसको हमने मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एन या मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो पी में कन्वर्ट किया था। और मैंने आपको ये भी कहा था कि जो फील्ड होता है जेड एन तभी फील्ड बनाते हैं जब पी प्राइम होता है। और आपको भी रिकॉलिंग भी कराई थी कि अब हम यहाँ पे जेड पी ही लिखा करेंगे, क्योंकि पी हमारा क्या है, प्राइम नंबर के लिए ही फील्ड बनता है। तो जो आपके पास मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो पी है, ये जो हमने दिखाया आपको मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो पी, इस सेट को ध्यान रखना है कि बाहर से जब आप एलिमेंट ऑपरेट कर रहे हैं तो आपके पास ऑपरेशन कौन सा काम कर रहा है। तो जेड एक्स पी हमने बनाया मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो पी, एक एक्सटर्नल कंपोजिशन होगा किसके लिए, जेड पी के लिए, ओवर जेड पी। हमारे मेंबर किससे आ रहे हैं, जेड पी से आ रहे हैं। और यहाँ पे तो देखिए आपको हमने बताया था कि जो जेड पी होता है वो एडिशन मॉडुलो पी के लिए और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो पी के लिए क्या बनाता है, हमारे पास फील्ड बनाता है। इसका मतलब ये एलिमेंट तो इसके साथ क्या है, पहले से ही एक्सेप्टेबल है, यहाँ पे कंपेटेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे एक्सटर्नल कंपोजिशन वर्क करेगा, यहाँ भी कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो अब आपको एक्सटर्नल कंपोजिशन किस तरीके से रोटेट होता है, किस तरीके से वर्क करता है, ये सब चीजें समझ में आनी स्टार्ट हो गई होंगी। देखिए जब भी आप थोड़ी सी प्योर मैथमेटिक्स की स्टडी करते हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम स्टार्टिंग में आपके माइंड में प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि चीजों में वेरिएशन बहुत ज्यादा हो रहा है, कभी कोई चीज हाँ हो रही है, कभी कोई चीज हम इसको ना कर रहे हैं। तो ये कुछ लेक्चर में होगा स्टार्टिंग में, लेकिन जैसे ही आपके साथ चीजें रिपीटिशन में आएंगी तो वो चीजें अपने आप में क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी। ऐसा जरूरी नहीं है कि सब चीजें एक ही लेक्चर के अंदर आपके माइंड में सेटअप हो जाएं। कुछ चीजें एकदम आ जाएंगी सीधे सीधे दिमाग में, और कुछ चीजें ऐसी है जो धीरे धीरे क्लियर होती रहेंगी। चीजें मतलब लीनियर अलजेब्रा आगे बढ़ता रहेगा और चीजों में क्लियरेंस पिछले वाले में भी आती रहेंगी। अब आज का थ्योरी का कंसेप्ट आपका यहीं पे समाप्त होता है। एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ कि जेईई मेंस एडवांस या फिर टीजीटी पीईटी के आपके जो एग्जाम्स होते हैं नेशनल लेवल के, मतलब जो केवीएस एनवीएस में होते हैं या फिर स्टेट वाइज होते हैं, या फिर आईआईटी जैम नेट और गेट की आप तैयारी करना चाहते हैं, तो लेक्चर कोर्स आपको कराया जाता है शॉर्टकट टेक्निक के साथ विद टेट सीरीज के वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी है तो इस नंबर पे कांटेक्ट या व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।